Hello friends, welcome back to my channel. Let's start the today's lecture for class 10th mathematics multiple choice questions. Class 10 maths MCQs for chapter number 12. That is the for class 10 chapter is area related to the circles. That is the area related to the circles. तो इससे रिलेटेड फॉर्मूले आप सेक्टर्स, एरिया ऑफ सेक्टर, सर्कमफ्रेंस, लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सर्कल्स, एरिया ऑफ स्क्वायर, इस तरह से आप सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए आपको. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एक्स्ट्रा. सिंपल सा मैं फॉर्मूला बता देता हूँ. सर्कल्स होते हैं, इसकी रेडियस अगर आर है तो एरिया ऑफ सर्कल होता है आपका पाई आर स्क्वायर. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर. करेक्ट. एक सर्कल है जिसका इस तरह से सेक्टर है जिस पे एंगल थीटा है. तो ये जो आर्क बन रही है, ये जो ए से बी तक, इस आर्क की लेंथ का फॉर्मूला होता है ए बी, आर्क ए बी इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर. दैट इज लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ए बी. और इस रीजन का एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता होगा वैसे तो, दैट इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 डिग्री. और एरिया के केस में यहाँ पे आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल से मल्टीप्लाई करेंगे. ध्यान रखना, जब भी एरिया है तो यहाँ पाई आर स्क्वायर आएगा, लेंथ है तो यहाँ पे 2 पाई आर होगा, सर्कमफ्रेंस आएगा. ध्यान रखना, जब भी एरिया है तो यहाँ पे एरिया आ जाएगा क्योंकि एरिया पूछा है सेक्टर का. थीटा अपॉन 360 डिग्री ये कॉमन रहेगा दोनों में, 360. इसी को फर्दर मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर को. देखिए थीटा अपॉन 360 दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला इंटू पाई आर इंटू आर. अब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, करेक्ट, और 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये जो बनेगा फार्मूला, ये लेंथ ऑफ आर्क हो गया. क्या हो गया? लेंथ ऑफ आर्क, ये वाला फार्मूला हो गया. तो 1/2 दैट इज एल इंटू आर. ये भी आपको एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है. जब आपको लेंथ ऑफ आर्क पता हो तो रेडियस ऑफ सर्कल पता हो तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है. दिस फार्मूला इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर का यूज होगा. करेक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला. लेट स्टार्ट द लेक्चर्स. फर्स्ट क्वेश्चंस. एरिया ऑफ सर्कल इज दिस. आपको एरिया ऑफ सर्कल गिवन है. पाई की वैल्यू जनरली आप लेंगे 22/7. ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चंस में गिवन नहीं है तो पाई आपको लेना है 22/7. गिवन है तो पाई इक्वल्स टू 3.1 भी ले सकते हैं अगर गिवन हो तब. अदरवाइज हमेशा कौन सा यूज करेंगे? 22/7. आपको गिवन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. द एरिया ऑफ द सर्किल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. द रेडियस ऑफ सर्किल, आपको रेडियस फाइंड आउट करना है. तो सिंपल सा एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्किल, वो आपको गिवन है. कितना है गिवन? 154. सिंपल सा आप लिखेंगे एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154. सिंपल से पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू 154. नेक्स्ट के लिए क्या करेंगे? ये जो डिनोमिनेटर में है इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा आर स्क्वायर 152 इंटू 7 हो जाएगा. और जो न्यूमरेटर में है 22, ये डिवाइड में आ जाएगा 52 के, क्या आ जाएगा? डिवाइड में 22. अब कैंसिल आउट हो रहा है, 11 से कैंसिल आउट कर दीजिए. 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, यहाँ 54 है सॉरी, और 11 4 जा 44. फर्दर ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, ये आपका आ रहा है 14 इंटू 7/2. तो ये 2 से कैंसिल हो रहा है. फर्दर 2 1 जा 2 7 जा 14. इस तरह से आपको जो आर स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है वो आपको आ रहा है 7 इंटू 7. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आर की वैल्यू आ जाएगी √7 इंटू 7. जो ये पेयर बन रहा है 7 का, तो 7 दोनों में से अंडर रूट से बाहर आ जाएगा. तो 7 सेंटीमीटर आपका क्या आंसर हो जाएगा? किसका? रेडियस ऑफ सर्किल. आपको क्वेश्चन में पूछा था रेडियस ऑफ सर्किल, तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? रेडियस क्या आ गया आपका? 7 सेंटीमीटर. तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट? ऑप्शन नंबर ए इज योर फाइनल आंसर. इस तरह से आप इजिली फॉर्मूले से कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. इफ़ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 30 डिग्री. थीटा होता है एंगल ऑफ सेक्टर, बताया था. ये गिवन है आपको थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आपको गिवन है. रेडियस आपको 3.5 सेंटीमीटर. देन लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला निकालेंगे. लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करना है.
तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला अभी जस्ट बताया था, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। जस्ट वैल्यू पुट करना है आपको। थीटा कितना है 60 डिग्री, 60 अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई की वैल्यू बताया था कितनी रखनी है 22/7। एंड आर आपको गिवन है, रेडियस ऑफ सर्किल कितना है 3 रेडियस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, 3.5। इस तरह से आपको लेंथ ऑफ आर्क मिल जाएगा सेंटीमीटर में, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क। देखते हैं अब, ये कैंसिल आउट हो गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 35 अपॉन पॉइंट हटा दीजिए, डेसिमल में पॉइंट हटा दिया, डिनोमिनेटर में 10 आ गया। अब कैंसिल आउट कर दीजिए, देखिए 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 22/6, 2 से कैंसिल हो रहा है 1 1, दैट इज 3 टाइम्स, दैट इज इक्वल्स टू पॉइंट में वैल्यू आएगी तो 3 3 जा 9, 2 11, तो मैं इस साइड कर लेता हूँ, 11 को 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा 9, 2 रिमाइंडर है, पॉइंट लगा लिया, 0 आ गया, 3 6 जा 18, फिर 2 आएगा, फिर 0 लगाएंगे, 3 6 जा 18, इस तरह से चलता रहेगा। तो ये वैल्यू आ गई 3, अप्रोक्स कितनी आ जाएगी, अप्रोक्स 3.66 सेंटीमीटर। दिस इज योर लेंथ ऑफ आर्क। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट, 3.66, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। इस तरह से आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली आपने वैल्यू पुट कर दी, थीटा की वैल्यू आपने पता कर दी, एरिया ऑफ लेंथ, एंगल ऑफ सेक्टर का मतलब होता है थीटा, ये ध्यान रखना, एंगल ऑफ सेक्टर मतलब थीटा गिवन है। जैसे इस तरह से आपका कुछ सर्किल होगा जिसमें ये एंगल आपको गिवन है, आपको ये आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है। आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला भी जस्ट ही बताया था मैंने, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, सबकी वैल्यू रख दी, थीटा की वैल्यू आपने रख दी 60, बाकी एज इट इज 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस ऑफ सर्किल वैल्यू 3.5, पॉइंट को हटा दिया तो 10 आया, फिर कैंसिल आउट करके आपका फाइनल आंसर आ गया 3.66 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल ऑफ हुज सरकमफ्रेंस इज दिस। एक सर्किल है, आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना है। आपको गिवन है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल 22 सेंटीमीटर। तो अभी बताया था सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर्किल की, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, ये भी जस्ट ही बताया था आपको, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है सर्किल की 2 पाई आर। ये आपको गिवन है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल कितना है 22, तो यहाँ पे रख दीजिए 22 इक्वल्स टू 2 पाई आर, पाई की जगह आप वैल्यू रख दीजिए 22/7, यहाँ से आपको रेडियस ऑफ सर्किल मिल जाएगा। देखिए जैसे आप देखेंगे 22 से 20 बन जा 22 कैंसिल, इस साइड यहाँ से आर आ जाएगा 7/2, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये न्यूमरेटर में इस साइड जाएगा तो न्यूमरेटर होगा, और ये डिनोमिनेटर आएगा तो डिनोमिनेटर में, तो रेडियस ऑफ सर्किल आ गया 7/2 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल। क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब सर्किल का 4th पार्ट, क्वाड्रेंट होता है आपका 4th भाग, 1/4 ऑफ सर्किल, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल्स टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। ये आप जानते ही है फॉर्मूला, नोट कर लेना, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। सिंपल वैल्यू पुट कर दीजिए, आर की जगह पाई की जगह 20, दैट इज 1/4, पाई की जगह 22/7, रेडियस ऑफ सर्किल आपने अभी जस्ट ही निकाला है, कितना आ रहा है 7/2, वैल्यू जैसे ही पुट कर देंगे, इसका स्क्वायर है 7/2 का स्क्वायर, 7/2 इंटू 7/2। सॉल्व कर दीजिए, सिंपल, 7 से 7 कैंसिल, 2 से कैंसिल, 2 1 जा 2 11 जा, अब ये आ जाएगा 11 इंटू 7 डिवाइड बाई 4 इंटू 2, दैट इज 77/8, एरिया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। दिस इज योर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल, दिस इज योर फाइनल आंसर। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 77/8, ऑप्शन नंबर डी इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको सबसे पहले हिंट था कि आपको रेडियस ऑफ सर्किल फाइंड आउट करना पड़ेगा, अननोन पैरामीटर, ताकि इस फॉर्मूले में रखते ही आपका आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफ़ी सिंपल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको गिवन है इफ थीटा, दिस इज थीटा एंड दिस इज द रेडियस ऑफ सर्किल, एक सेकेंड, दिस इज द रेडियस आर,
इफ थीटा इज द एंगल्स इन डिग्री, ओके, एंड सेक्टर ऑफ सर्किल रेडियस आर, देन द एरिया ऑफ सेक्टर, ये तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर आप जानते हैं, फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो सिंपल सा फॉर्मूला हो गया आपका पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट, दैट इज, ये मैंने पहले लिख दिया पाई आर स्क्वायर और थीटा को बाद में लिख दिया अपॉन 360 डिग्री एज इट इज। तो आपका आंसर हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। दिस इज द फॉर्मूला, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ग्रास फील्ड। एक आपको एक कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ग्रास फील्ड, एक स्क्वायर ग्रास फील्ड है, इस तरह से स्क्वायर होता है आपका, स्क्वायर फील्ड है, ग्रास है, घास लगी हुई है इसमें। इस पर आपने एक कॉर्नर पे, मान लीजिए इस कॉर्नर पे 4 कॉर्नर होंगे, 1 2 3 4, 4 कॉर्नर है। किसी एक कॉर्नर पे, मान लीजिए इस कॉर्नर पे आपने हॉर्स को टाइट किया विद ए साइड ऑफ 15 सेंटीमीटर। ये जो स्क्वायर फील्ड है उसकी साइड है 15 सेंटीमीटर, सॉरी 15 मीटर। तो स्क्वायर के ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल, ये 15 15 15 15। अब आपको बाय मीन्स ऑफ जो हॉर्स को टाइड किया गया है, बांधा गया है, किससे बांधा गया है, बाय ए मीन्स ऑफ 7 मीटर लॉन्ग रॉप, एक रस्सी से बांधा गया है जिसकी लेंथ कितनी है 7 मीटर। तो यहाँ से एक हॉर्स बांधा हुआ है, यहाँ पे ये हॉर्स है, तो ये 7 मीटर रस्सी से बांधा गया है, करेक्ट। देन द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो ये हॉर्स कितने में ग्रेज कर सकता है, तो सिंपल सा है, जो ये जैसे 7 सेंटीमीटर का रोप है तो कम्प्लीटली आप इस तरह से होगा आपका, जैसे ये हॉर्स ग्रेज करेगा तो ये 7 सेंटीमीटर तक मूव कर सकता है, इस तरह से 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस यहाँ पे भी मूव कर सकता है, यहाँ पे भी कर सकता है, इस तरह से ये पार्ट में हॉर्स ग्रेज कर सकता है। दैट इज द, दिस इज द स्क्वायर, इट मीन्स 90 डिग्री, दिस इज द रेडियस, दिस इज द सर्किल, मतलब दिस इज द पार्ट ऑफ क्वाड्रेंट। तो आपको सिंपली क्या निकालना है, इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है जो ब्लैक कलर में। इसको मैं सिंपलीफाई इस तरह से लिख सकता हूँ, ये क्वाड्रेंट बनेगा इस तरह से, जिसकी रेडियस यहाँ पे थीटा कितना है 90 डिग्री, थीटा कितना है 90 डिग्री, और ये जो लेंथ होगी ये रेडियस ऑफ सर्किल ही होगी, क्योंकि 7 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ रोप है, 7 मीटर। सिंपली आपको एरिया ऑफ ग्रास कितना एरिया में मूव करेगा, दैट इज एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, हॉर्स कैन ग्रेज दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो आपको बेसिकली एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना है, करेक्ट, जिसमें रेडियस यहाँ पे क्या हो जाएगी 7 मीटर। सिंपली वैल्यू आप फॉर्मूले में पुट कर देंगे, 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7, आर का स्क्वायर, आर इज हियर 7 मीटर, दैट इज द लेंथ ऑफ रोप, 7 का स्क्वायर, 7 × 7 कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो ऊपर न्यूमरेटर आ गया 11 × 7 डिवाइड बाई 2। दिस इज योर फाइनल, दिस वन इज योर फाइनल एरिया ऑफ पार्ट ऑफ द फील्ड विच कैन ग्रोज 1/4 पाई आर स्क्वायर। समथिंग मिस्टेक, no, okay, correct, that is final answer is 77 divided by 2 centimeter square. This is your final answer. Here is simple correction, you can write this is division upon में, this is 72 by centimeter square, that is upon में, ध्यान रखना यहाँ पे upon में करेक्शन है सिंपल सा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इस तरह से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया ऑफ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, एरिया ऑफ द पार्ट इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो ये हॉर्स इस पार्ट में मूव कर सकता है इस तरह से, इस वाले पार्ट का होगा क्वाड्रेंट, दिस इज 90 डिग्री बिकॉज दिस इज द स्क्वायर गिवन, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द एरिया ऑफ द सर्किल हुज डायमीटर इज दिस। आपको डायमीटर गिवन है तो रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है। फिर सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे, डायमीटर ये है तो रेडियस ऑफ सर्किल क्या होगी, रेडियस इक्वल्स टू हाफ हो जाएगी डायमीटर की, डायमीटर बाई 2, डायमीटर बाई 2। तो रेडियस आपकी हो जाएगी 21 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सर्किल। तो एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला लगा दीजिए, सिंपली है एरिया ऑफ सर्किल, सिंपल क्वेश्चन था, दैट इज पाई आर स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर, पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7, आर का स्क्वायर, दिस इज द आर,
21/2 इंटू 21/2। बस बहुत से बच्चे गड़बड़ करते हैं, डायमीटर को रेडियस ले लेते हैं। डायमीटर का हाफ होती है आपकी रेडियस, करेक्ट। आर फॉर रेडियस। अब कैंसिल आउट कर लेंगे सिंपल तरीके से। 7 1 जा 7 3 जा 21, कैंसिल आउट। और कोई कैंसिल आउट हो रहा है, 2 1 जा 1 जा, दैट इज इक्वल टू 33 इंटू 21 डिवाइड बाई 2। You can solve this and finally you will get the answer, that is equals to multiplying after this 369 divided by 2, that is approximative value। पॉइंट में आप देखेंगे डेसिमल्स में 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 1 2 5 जा 10। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है डायमीटर का हाफ होती है रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2। तो इस तरह से आपकी आ जाएगी रेडियस, आर मतलब रेडियस। और सिंपली आप एरिया फार्मूला लगा दीजिए पाई आर स्क्वायर, तो कैंसिल आउट कर देंगे तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल विद द रेडियस दिस एंड एंगल इज 60 डिग्री। रेडियस आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर एंड एंगल आपको दिया गया है 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आपके आ गई 60 डिग्री, रेडियस की वैल्यू आपके पास आ गई 6 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा दीजिए, करेक्ट। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा दीजिए। आप जानते हैं एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। सिंपल सी वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा की जगह रख देंगे, आर की जगह रख देंगे, पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए। तो जैसे आप वैल्यू पुट कर देंगे आपका ये वैल्यू बन जाएगा थीटा दैट इज 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आप रख देंगे 6, आर का स्क्वायर तो 6 इंटू 6, दैट इज योर फाइनल आंसर। सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। कैंसिल आउट कर दीजिए, 0 से 0, 6 1 जा 6 6 जा 36, 6 से 6 कैंसिल, अपर वैल्यू आ जाएगी 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 13/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्दर इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 18 पॉइंट, इस तरह से आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी आपकी 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो सिंपल से आपको फार्मूला लगाना था और कुछ नहीं, और वैल्यू पुट कर दी तो आपका फाइनल आंसर आ गया 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। इस तरह से आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द एरिया ऑफ द सर्किल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। आपको सर्कमफ्रेंस गिवन है 22 सेंटीमीटर, आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सर्किल। क्या निकालना है? एरिया ऑफ सर्किल। तो आप जो रिलेशंस है, सर्कमफ्रेंस आपको गिवन है 22, सर्कमफ्रेंस होती है सर्किल की, सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू 2 पाई आर होता है, और सर्कमफ्रेंस की वैल्यू आपको गिवन है 22 इक्वल्स टू 2 पाई आर। वैल्यू रख दीजिए 22 इक्वल्स टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। ये ऑलरेडी सॉल्व क्वेश्चन है। 22 कैंसिल, 7/2 दैट इज द रेडियस ऑफ सर्किल, करेक्ट। आपको निकालना है एरिया ऑफ सर्किल। देयरफॉर एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला लगा दीजिए, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर। ऑलरेडी पहले भी सॉल्व है ये क्वेश्चन, इसलिए जल्दी से कर रहे हैं। आर की वैल्यू रख दीजिए, सिंपल क्वेश्चन है। 22/7 इंटू आर का स्क्वायर मतलब 7/2 इंटू 7/2, स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना है इसी नंबर को, करेक्ट। अब कैंसिल आउट कर देंगे, 7 से 7 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 77 डिवाइड बाई 2, दैट फर्दर कैन बी रिटन एज सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 3 जा 6, 2 8 जा 2 5 जा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपका आंसर आएगा डेसिमल्स में, दैट इज योर फाइनल आंसर 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज योर फाइनल आंसर। सिंपल क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द एरिया ऑफ सर्किल इज गिवन, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्किल। आपको क्वेश्चंस में एरिया ऑफ सर्किल गिवन है, तो एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला लगा दिए, गिवन है एरिया ऑफ सर्किल। आपको फाइंड आउट करना है डायमीटर ऑफ सर्किल। तो सबसे पहले आप रेडियस निकालेंगे, डायमीटर होता है रेडियस का ट्वाइस, ठीक है। डायमीटर क्या होता है आपका? ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ सर्किल।
वो इससे रिलेशन से आएगा एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सर्किल आपको गिवन है, कितना दे रखा है 154, और आप जानते हैं एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है 154। सॉल्व करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर इंटू में 154, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहले भी सॉल्व हो चुका है। 154 इंटू जो डिवाइड में है ये उस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर, और जो न्यूमरेटर पार्ट में है ये डिवाइड में आ जाएगा इस साइड। अब कैंसिल आउट कर दीजिए, पहले 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 1 जा 2 1 जा 2 7 जा 2 7 जा, फर्दर दैट इज 77 इंटू 7 डिवाइड बाई 11, 11 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 11 1 जा 11 7 जा 79, दैट इज इक्वल टू 7 इंटू 7, दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, सॉरी टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड। जैसे ही स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे आर स्क्वायर है, आर बच जाएगा यहाँ से, अंडर रूट में आएगा 7 इंटू 7। इस तरह से ये आपको पेयर बार आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, दैट इज द रेडियस ऑफ सर्किल। आपको फाइंड आउट करना है डायमीटर ऑफ सर्किल। डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो रेडियस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, 7 सेंटीमीटर यहाँ रख देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 2 इंटू 7, दैट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। दिस इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज द डायमीटर ऑफ सर्किल। इस तरह से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंपल क्वेश्चन बट लिटिल ट्रिकी। ठीक है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, द एरिया सर्वाइव्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो सिंपल सा पहले समझिए कॉन्सेप्ट क्या है। आपका जो ये क्लॉक होता है, ठीक है, ये क्लॉक है, इस क्लॉक में जो मिनट हैंड होता है आपका, मिनट हैंड तो आपने देखा है 1 सेकेंड का होता है 1 मिनट है। जो मिनट का हैंड होता है लंबी वाली की, ये कंप्लीट राउंड करेगा कितने ओवर्स, 1 आवर्स में एक राउंड कंप्लीट करता है। कितने राउंड में कंप्लीट करता है 1 राउंड। ठीक है, कितनी डिग्री का एंगल 1 राउंड इक्वल्स टू 360 डिग्री। और 1 राउंड कब करता है 1 आवर में, कौन सा की मिनट हैंड अंडरस्टैंड। तो 60 मिनट में आपके कितनी डिग्री का एंगल बनाएगा 1 आवर, दैट इज इक्वल्स टू 60 मिनट 1 सेकेंड। 1 आवर में आपका कंप्लीट करेगा, 1 राउंड कब करेगा 1 आवर इक्वल्स टू 360 डिग्री। और मिनट में 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट में आपके डिग्री का कितने डिग्री का कॉमन 360 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ से आप 1 मिनट पे यूनिटरी मेथड से 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल स्वेप्ट करेगा, 360 डिवाइड बाई दिस 60, तो आपका आ जाएगा 1 मिनट में कितनी डिग्री का एंगल बनाएगा 6 डिग्री। ऑन मिनट एंड, फॉर मिनट एंड, ये आपको ध्यान रखना है। मिनट एंड आपका 1 मिनट में कितनी डिग्री का एंगल स्वेप्ट करता है 6 डिग्री का, करेक्ट। तो अब आपको बताना है एंगल कितना स्वेप्ट करेगा 5 मिनट्स में। आपको पहले एंगल्स फाइंड आउट करना है, फिर एरिया निकालने का। तो मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, तो एंगल कितना स्वेप्ट करेगा, एंगल स्वेप्ट इन 5 मिनट, 5 मिनट्स। अभी आपको पता है 1 मिनट्स में कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 6 डिग्री का यूनिटरी मेथड। तो 5 मिनट्स में हो जाएगा 6 डिग्री इंटू 5, दैट इज़ 30 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल बनाएगा 30 डिग्री का। तो ये वाला क्लॉक जब 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, इस तरह से कहीं ना कहीं एंगल बनाएगा 30 डिग्री का, ये थीटा है, तो ये एरिया कितना स्वेप्ट करेगा, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर आपको निकालना है। दूसरी चीज़ जो ये की लेंथ होगी, जो मिनट हैंड की लेंथ होगी, ये गिवन है, लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज 14 सेंटीमीटर। तो ये जो लेंथ होगी दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्किल, दैट इज 14 सेंटीमीटर। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, और लेंथ ऑफ मिनट हैंड, मिनट हैंड इक्वल्स टू रेडियस इक्वल्स टू कितनी सेंटीमीटर आ जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। अब आप सिंपली जो एरिया स्वेप्ट करेगा वो एरिया ऑफ सेक्टर होगा। इस तरह से एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला निकाल लीजिए, जहाँ पे आपको पता है एंगल स्वेप्ट कितना है। ये एंगल स्वेप्ट मतलब थीटा आपको पता है 30 डिग्री, वैल्यू जस्ट पुट करना है, थीटा 30 डिग्री, रेडियस है 14 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर आ जाएगा एरिया स्वेप्ट, एरिया स्वेप्ट
by minute end in 5 minutes. That is equals to area of sector. एरिया ऑफ सेक्टर, सिंपल सा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए, थीटा की वैल्यू आपको पता है, वैल्यू पुट कर रहा हूँ 30 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22.7 और रेडियस ऑफ सर्किल दैट इज 14 सेंटीमीटर, तो 14 इंटू 14। इस तरह से आप कैंसिल आउट करते हैं, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। देखते हैं, 0 से 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 इंटू 7 1 जा 7, 7 2 जा 24, बस ऊपर न्यूमरेटर में बचेगा 29, 22 14 इंटू 2। अब कैंसिल आउट हो रहा है 2 से, 2 1 जा 2, 6 जा 12, फर्दर कैंसिल आउट हो रहा है 22/14 डिवाइड बाई 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 1 जा, दैट इज इक्वल टू 14 15 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर। दैट या तो ये वैल्यू होगी या फिर पॉइंट में हो गई 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों में से एक आंसर होगा, या तो पॉइंट में है तो ये, डेसिमल में है तो ये। 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। इस तरह से आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप रिपीट करके नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। आप एक चीज़ और नोट डाउन कर सकते हैं चाहे तो आप, जो एंगल स्वेप्ट होता है ओवर हैंड, ये तो मिनट हैंड की बात हो रही है, ओवर हैंड की बात करते हैं। ओवर हैंड जो होता है आपका, ये कंप्लीट राउंड, ओवर हैंड एक कंप्लीट राउंड कितने आवर्स में कंप्लीट करता है? 12 आवर। तो 12 आवर्स में कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 360 डिग्री। तो 1 आवर्स में ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 360 डिग्री बाई 12, दैट इज 30 डिग्री। और नहीं 60 मिनट में आपका ओवर हैंड की बात कर रहे हैं, ये आपका डिग्री का 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 30/60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू हाफ डिग्री। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ओवर हैंड होता है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाता है? हाफ डिग्री। जबकि जो ओवर हैंड अभी जो आपने मिनट हैंड देखा था वो 1 मिनट में कितनी डिग्री का एंगल बनाता है? 6 डिग्री। दैट रिजल्ट इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज सो सिंपल। देखिए आप ध्यान से पढ़िएगा। द रेडियस ऑफ 2 सर्किल्स, 2 सर्किल की रेडियस आपको गिवन है 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। द रेडियस ऑफ द सर्किल विच हैज़ सर्कमफ्रेंस इक्वल टू, उस रेडियस सर्किल की बताए जिसकी सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द 2 सर्किल्स। तो 2 सर्किल्स हैं, छोटे वाले सर्किल, ये सर्किल है, एक सर्किल है, इसकी रेडियस मान लीजिए R1 है, एक रेडियस है R2। इन दोनों सर्किल को कंबाइन करके एक बड़ा सर्किल बना दिया, तो इस सर्किल की रेडियस हो जाएगी R। तो इसकी सर्कमफ्रेंस आपको फाइंड आउट करनी है, सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सा है सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला, इसके सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला, ये C1 सर्किल है, C2 सर्किल है, C बताना है। तो सर्कमफ्रेंस सर्किल, फर्स्ट सर्किल, इस सर्किल का फॉर्मूला सर्कमफ्रेंस का 2πr1, इस सर्किल का सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 2πr, R की जगह क्या आ जाएगा? R2। और कैपिटल जो सर्किल होगा उसका सर्कमफ्रेंस हो जाएगा कैपिटल R, रेडियस हो जाएगा उसका, तो 2πr। इस तरह से आप निकालेंगे, ये आपको फाइंड आउट करना है सर्कमफ्रेंस, करेक्ट। उसकी रेडियस बतानी है, द रेडियस ऑफ द सर्किल आपको फाइंड आउट करनी है कैपिटल R, ये आपको फाइंड आउट करना है R। उस सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्किल, दोनों की सर्कमफ्रेंस का सम किया तो आपको कैपिटल बड़े वाले सर्किल की सर्कमफ्रेंस मिल गई। आपको R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो लेफ्ट साइड में दोनों में 2π कॉमन ले लिया तो बच्चा R1 + R2, दैट इज इक्वल टू 2π × R। तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2π से 2π कैंसिल आउट हो गया, तो R1 + R2 आपको क्या देगा? कैपिटल R। तो R1 की वैल्यू आप ये मान लीजिए, R2 की वैल्यू ये मान लीजिए, क्योंकि रेडियस ऑफ 2 सर्किल्स आर दिस। मान लीजिए ये R1 है तो ये क्या हो जाएगा? R2, दोनों को रख दीजिए, 19 + 9 इक्वल्स टू कैपिटल R। इस तरह से आप इजीली क्वेश्चंस का फाइनल आंसर आपको आ जाएगा। रेडियस ऑफ कैपिटल सर्किल दैट इज 28 सेंटीमीटर, दैट इज द रेडियस ऑफ
बिगर सर्किल, जो ये बिगर सर्किल है, ये आपको पूछा था। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल विच इज द विच एज द सर्कमफ्रेंस इक्वल टू सम ऑफ दिस टू सर्किल्स, मतलब कैपिटल आर। इस तरह से आपका फाइनल आंसर आ गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेस्ट तरीका यही है कि आपको पहले कैंसिल आउट करना है 2 पाई से, वैल्यू मत पुट करना है यहाँ पे, नहीं तो लेंथी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एरिया ऑफ सर्किल दैट कैन बी, ये थोड़े से लिटिल ट्रिकी क्वेश्चन है, फिर भी काफ़ी सिंपल है। इनस्क्राइब मतलब उसके अंदर रखा गया है, ये समझ लीजिए आप। द एरिया ऑफ सर्किल दैट कैन बी इनस्क्राइब इन ए स्क्वायर, तो उस सर्किल का एरिया बताओ जो स्क्वायर के अंदर रखा गया है। इनस्क्राइब किसके अंदर रखा गया है? स्क्वायर। तो पहले आप स्क्वायर बना दीजिए, इसके अंदर इनस्क्राइब किया गया मतलब सर्किल को इसके अंदर रखा गया है, उसका एरिया बताना है। एक सर्किल को स्क्वायर के अंदर इस तरह से रखेंगे आप, करेक्ट, थोड़ा ध्यान से बनाना, ये मैंने ऐसे ही बनाया रफ डायग्राम है। और आप एरिया ऑफ इस सर्किल का एरिया बताना है, मतलब अंदर वाला पार्ट क्या होगा, इसका एरिया बताना है आपको, फाइंड आउट। तो एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब आपको रेडियस ऑफ सर्किल पता होनी चाहिए, तभी आप इस अंदर वाले जो कलर का पार्ट का एरिया निकाल सकते हैं। आपको गिवन है इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, तो जो स्क्वायर है बाहर वाला उसकी साइड है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, स्क्वायर है बाहर, तो आप जो सर्किल बनेगा उसकी रेडियस होगी इस तरह से, यहाँ से यहाँ रेडियस होगी और यहाँ से भी क्या होगी, रेडियस होगी। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ 2r होगा, वो गिवन है आपको इसकी साइड के बराबर होगा। तो डायमीटर होगा, डायमीटर ऑफ सर्किल इक्वल्स टू साइड ऑफ स्क्वायर, किसके बराबर होगा, साइड ऑफ स्क्वायर के बराबर होगा। सिंपल सा यहाँ से डायमीटर कितना आ गया, r इंटू आर 2r, तो 2r आपकी वैल्यू जो होगी, 2r की वैल्यू वो साइड ऑफ स्क्वायर के बराबर होगी, वो आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर, इसके बराबर 6, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 2r होगा, दैट इज इक्वल टू 6। तो r आपका आ गया 6/2, r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। जब आपको रेडियस ऑफ सर्किल मिल गई, आपको एरिया ऑफ सर्किल निकालना है, तो रेडियस आपको पता है, तो एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला लगा देंगे, रेडियस 3 रख देंगे, तो एरिया ऑफ सर्किल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका, पाई आर का स्क्वायर। पाई को एज इट इज रखिए, क्योंकि सारे आंसर में पाई आ रहा है, पाई की वैल्यू नहीं रखनी, क्योंकि पाई 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 सब में है, तो पाई को एज इट इज रहने दीजिए। आर का स्क्वायर, आर क्या है 3, ये यहाँ से पुट कर दिया 3 इंटू 3, तो आंसर आ गया 9 पाई। एरिया की यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपका आंसर हो गया 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट, दिस इज द एरिया ऑफ सर्किल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। इस तरह से आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था इनस्क्राइब का। इनस्क्राइब का मतलब इन ए स्क्वायर, तो स्क्वायर के अंदर जो स्क्वायर बनाया उसके अंदर आपने सर्किल को डाल दिया, तो इस तरह से रखेंगे। यहाँ से आप थोड़ा कॉन्सेप्ट है, साइड के बेसिस पे आप रेडियस निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं, काफ़ी है, अब ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ इन सर्किल एंड सर्कम सर्किल ऑफ ए स्क्वायर। एक स्क्वायर का इन सर्किल और सर्कम सर्किल का एरिया बताना है, रेशियो बताना है। तो आपको बताता हूँ सर्कम सर्किल और इन सर्किल होता क्या है। एक स्क्वायर है, इसकी साइड्स को टच करते हुए एक सर्किल बनाइए, मतलब अंदर की तरफ जो साइड्स होती है स्क्वायर की, 4 साइड्स है 1 2 3 4, इन चारों साइड्स को टच करते हुए जो सर्किल ड्रॉ होता है उसको बोलते हैं इन सर्किल। क्या बोलते हैं, इन सर्किल। इन सर्किल टच ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर, टच साइड्स ऑफ स्क्वायर। जो स्क्वायर की साइड्स को टच करता है उसको बोलते हैं इन सर्किल, इसको बोलते हैं इन सर्किल। अब सर कहेंगे सर सर्कम सर्किल क्या होता है, विच पासेज थ्रू वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर। सर्किल ऐसा सर्किल जो वर्टेक्स से पास होता है, स्क्वायर के जो वर्टेक्स है इनसे पास होने वाला सर्किल होगा, उसको बोलते हैं सर्कम सर्किल। सर्किल पास थ्रू वर्टेसेज ऑफ स्क्वायर, वर्टेसेज ऑफ स्क्वायर। तो इन चारों वर्टेक्स से, ये स्क्वायर के जो वर्टेक्स है इनसे पास होने वाला जो सर्किल होगा उसको बोलते हैं सर्कम सर्किल। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, दिस इज द सर्कम सर्किल। जो वर्टेक्स से पास होता है वो सर्कम सर्किल हो गया, करेक्ट। तो इस तरह से आपने देखा जो अंदर वाला सर्किल है ये तो आपका हो गया इन सर्किल, जो बाहर वाला सर्किल है वो आपका हो गया
एक्स सर्कम सर्किल। अब आपको इन दोनों का रेशियो बताना है एरिया का, रेशियो ऑफ एरियाज। तो एरिया ऑफ सर्किल, तो पहले आपको रेडियस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो स्क्वायर सर्कम सर्किल ऑफ ए स्क्वायर, तो स्क्वायर के साइड्स मान लीजिए ए, ये स्क्वायर है, इसके साइड्स मान लीजिए आप ए साइड है, जिसके साइड्स क्या मान लिया आपने ए, तो ऑल साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। स्क्वायर में ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल, तो ये भी साइड्स क्या हो जाएगी, ए। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जब आप इन सर्किल अंदर वाले सर्किल की बात करते हैं, तो मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे देखिए, अंदर वाले सर्किल की बात कर रही है। ये सर्किल इस तरह से बना हुआ है, इन सर्किल, ये अंदर की तरफ जो सर्किल है, इसकी जो साइड्स है अगर स्क्वायर की ए है, करेक्ट, यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो ये रेडियस किसके बराबर होगी, ये रेडियस होगी, इन रेडियस मान लो अंदर की रेडियस है इन स्मॉल रेडियस आर, तो ये 2r की वैल्यू आपको a के बराबर दे रखी, तो 2r इक्वल्स टू a, तो यहाँ से रेडियस ऑफ इक्वल टू a/2, ये रेडियस किसकी आ गई, इन सर्किल, किसके लिए, फॉर इन सर्किल, इन सर्किल की रेडियस आ गई, करेक्ट। अब सर बाहर वाले जो सर्कम सर्किल है उसकी ए स्क्वायर है, इसका जो सर्कम सर्किल है बाहर की तरफ सर्किल बन रहा है इस तरह से, इसके रेडियस कैसे निकालेंगे वो ध्यान से देखिएगा, करेक्ट। अब ये ध्यान, इसको जो ज्वाइन कर दीजिए डायमीटर ऑफ स्क्वायर, ये डायमीटर ऑफ डायगोनल्स ऑफ क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अगर ये साइड ए है तो ये भी स्क्वायर की साइड ए है, ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो कैपिटल आर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस होगी वो कैपिटल आर मान लिया बाहर वाले सर्किल के, दैट इज इक्वल्स टू आर। तो सबसे पहले जो ये डायगोनल्स होता है, ये बताया था आपको, स्क्वायर में डायगोनल्स होता है √2a, तो डायगोनल इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर में डायगोनल क्या आ जाएगा, √2a, ए क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर, ए क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर। अब डायगोनल की वैल्यू यहाँ पे r + r के बराबर है, तो 2r की वैल्यू आपको गिवन है √2a, तो यहाँ से कैपिटल R आपको मिल जाएगा √2a/2, दैट इज इक्वल टू a/√2। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, फॉर सर्कम सर्किल, सर्कम सर्किल। तो आपको दोनों रेडियस पता चल गई। सर्कम सर्किल की जो रेडियस थी बाहर वाले सर्किल उसकी रेडियस इतनी है, इन सर्किल की जो रेडियस है वो a/2 है, तो दोनों के एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपल सा है। किसके रेशियो आपको निकालना है, एरिया ऑफ सर्कम सर्किल टू, पहले आपको निकालना है एरिया ऑफ सर्कम सर्किल, रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। देखिए रेशियो ऑफ एरिया ऑफ इन सर्किल टू सर्कम सर्किल ऑफ स्क्वायर, एरिया का रेशियो सर्किल का लिख लीजिए, इन सर्किल टू सर्कम सर्किल, एरिया ऑफ इन सर्किल टू एरिया ऑफ सर्कम सर्किल, AR का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म में एरिया, सर्कम सर्किल। एरिया का फॉर्मूला ऊपर लिख दीजिए, इन सर्किल की रेडियस r है तो एरिया का फॉर्मूला आएगा πr², सर्कम सर्किल की रेडियस आपने कैपिटल R है तो πr², पाई से पाई कैंसिल हो गया, स्मॉल r की वैल्यू a/2 था, तो a/2 का स्क्वायर अपॉन कैपिटल R की वैल्यू अभी आपने निकाली, सर्कम रेडियस, दैट इज इक्वल्स टू a/√2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, इस तरह से आएगा a²/4 डिवाइड बाई a² √2 × 2 दैट इज़ 2। अब आप इसमें कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, देखो बाहर वाले दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अंदर वाले दोनों नीचे चले जाएंगे, बाहर वाले न्यूमरेटर में चले जाएंगे, ये दोनों न्यूमरेटर में आएंगे, बाकी डिनोमिनेटर में, a² × 2 न्यूमरेटर में चले गए और मिडल वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाएगी, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे a² है, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगे 4 × a², तो कैंसिल आउट कर दीजिए, a² से a², यहाँ से बचा 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2, तो आपका रेशियो आ गया 1:2, 1/2 मतलब 1:2, 1:2 आपका फाइनल आंसर आ गया। इस तरह से दिस क्वेश्चन वाज वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। 1:2, विच ऑप्शन इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज योर फाइनल आंसर। दिस क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। इसको रिपीट करके आप देख सकते हैं, करेक्ट। वापस बता देता हूँ, इन सर्किल और सर्कम सर्किल क्या होता है, थोड़ा सा डेफिनेशन से, फिर आप इजीली इस वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से रिपीट करके देखें। जब स्क्वायर होता है, सर्कम सर्किल और इन सर्किल, स्क्वायर के अंदर अगर सारी साइड्स, इसके साइड्स कौन कौन सी है, ये साइड्स हैं
इस साइड से स्क्वायर की साइड्स को टच करते हुए सर्किल ड्रॉ करोगे तो इसको बोलते हैं इन सर्किल। क्या बोलते हैं? इन सर्किल। क्या कहते हैं इसको? इन सर्किल। जब स्क्वायर है, इसके वर्टेक्स से पास होने वाला जो सर्किल होता है उसको बोलते हैं सर्कम सर्किल। क्या बोलते हैं? सर्कम सर्किल। दैट चारों वर्टेक्स से पास हो रहा है, इसको बोलते हैं सर्कम सर्किल। सर्कम सर्किल। इसकी रेडियस आर है, इसके स्मॉल रेडियस आर है। आर इज इक्वल टू होता है साइड, अगर साइड स्क्वायर की ए है तो स्क्वायर की साइड ए है तो फॉर्मूला हो जाता है ए बाई रूट टू, सॉरी ए बाई टू, ए बाई टू। और अगर साइड्स ये वाली है कैपिटल आर हो जाए ए बाई रूट टू। ये आप ध्यान रखना। करेक्ट। इन रेडियस, दैट इज इन रेडियस, दैट इज सर्कम रेडियस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। आप इसे नोट भी कर सकते हैं। इस तरह से आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल बाउंडेड बाय आर्क ऑफ लेंथ दिस एंड दिस इज। तो अब आपको बताया था एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला निकालना है, सिंपल सा आर्क की फॉर्म में। आर्क ऑफ लेंथ आपको गिवन है, दिस इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द रेडियस। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको सिंपली बताया था। आर्क की फॉर्म में एरिया ऑफ सेक्टर होता है आपका 1/2 L इंटू आर। एल क्या है? लेंथ ऑफ आर। एल क्या है? लेंथ ऑफ आर। एरिया ऑफ सेक्टर आपको गिवन है, वैल्यू पुट कर दीजिए। एरिया ऑफ सेक्टर आपको गिवन है 25, यहाँ पे रख दिया 25, हाफ इंटू एल आर, हाफ इंटू एल। एल इज लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क आपको गिवन है, आर्क ऑफ लेंथ 5 यहाँ पे रख देंगे 5 इंटू आर। आर आपको फाइंड आउट करना है। आर क्या करना है? फाइंड आउट। देखिए कैंसल आउट करते हैं, पाई से पाई कैंसल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आर। यहाँ से 20 डिनोमिनेटर वाली टर्म्स न्यूमरेटर में चली जाएगी, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये डिनोमिनेटर में। यहाँ से 2 डिवाइड बाई 5, 5 से 5 4 जा, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा? रेडियस ऑफ सर्किल। इस तरह से आप डायरेक्टली फार्मूला यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। दैट इज द रेडियस ऑफ सर्किल। आपको फाइंड आउट करना है रेडियस इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। दैट इज इंपॉर्टेंट। इस फॉर्मूले का आपने यूज किया है, ऑलरेडी मैंने स्टार्ट में बताया था। दैट्स क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन पर्पज। इफ द रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीज बाय 100% देन इट्स एरिया इंक्रीज बाय। तो आपकी जो रेडियस है वो इंक्रीज हो गई 100% से। कितने परसेंट से इंक्रीज हो गई? 100%। मान लो एक सर्किल है जिसका एरिया, स्टार्ट वाला सर्किल है जिसका एरिया आप मान लीजिए पाई आर स्क्वायर था। क्या था? पाई आर स्क्वायर, जिसकी रेडियस आर थी। अब जो न्यू रेडियस होगी, क्योंकि रेडियस इंक्रीज हो गई, रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीज बाय 100%, तो न्यू रेडियस होगी वो इंक्रीज होगी। पहले वाली रेडियस क्या थी? आर। आर में कितने परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है? 100%। तो 100% ऑफ आर। तो यहाँ से रेडियस आपकी आ जाएगी आर प्लस 100%, परसेंट की जगह हटाएंगे तो 100 इंटू ऑफ की जगह मल्टीप्लाई इंटू आर। 100 कैंसल, तो आर इंटू प्लस आर दैट इज इक्वल टू 2r। तो जो न्यू रेडियस ऑफ सर्किल मिल गई वो आपको 2r मिल गई। मान लीजिए r डैश है, क्या मान लिया? r डैश। तो एरिया ऑफ सर्किल अब क्या हो जाएगा? न्यू सर्किल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर डैश का स्क्वायर। तो रख दीजिए पाई आर डैश। आर डैश की वैल्यू आप रखेंगे 2r, आर डैश की जगह क्या रखेंगे? 2r, क्योंकि अभी आपने न्यू रेडियस निकाली है। तो सिंपली आप पुट कर दीजिए 2r का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। करेक्ट। ये न्यू सर्किल का एरिया। अब चेंज कितना होगा आपको फाइंड करना है? इंक्रीज, एरिया इंक्रीज। एरिया इंक्रीज मतलब चेंज इन एरिया। एरिया इंक्रीज कैसे निकालेंगे? करेक्ट। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100, दैट विल बी द एरिया इंक्रीज। इनिशियल वैल्यू एरिया की इंटू 100 दैट परसेंट। तो सिंपल सा चेंज होगा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल ये इनिशियल ये ए डैश माइनस ए अपॉन इनिशियल वैल्यू, ये स्टार्ट में एरिया था, ए इंटू 100। वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। करेक्ट। सिंपली वैल्यू पुट कर देते हैं, ए डैश माइनस दिस, ए डैश माइनस दिस, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई
पाई आर स्क्वायर इंटू 100 दैट इज इक्वल्स टू 3 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 100%। तो आप देखेंगे पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा 3 इंटू 100, तो कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 300%। इस तरह से आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 300%। विच ऑप्शन इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। दैट वाज योर फाइनल आंसर। दिस क्वेश्चन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चेंज जब भी पूछते हैं एरिया में इंक्रीमेंट कितना हुआ, तो सिंपल सा चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू, ये फॉर्मूला होता है, आप नोट कर लीजिएगा, इंटू 100। तो आप सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू, करेक्ट, डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इंटू 100। इस तरह से आपका आंसर आएगा। कंपटीशंस के लेवल पे इसको बहुत डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होता है, फार्मूला होता है कंपटीशंस में। आप जब भी चेंज होता है दो क्वांटिटी में, तो आप देखिए एरिया जो सर्किल का होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ये पाई तो कांस्टेंट है, सिर्फ आर में चेंज होगा, तो इसको मैंने ब्रेक कर दिया आर प्लस आर में। तो चेंज एक फार्मूला होता है इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज होता है। ए दो क्वांटिटी है ए और बी, तो ए प्लस ए बी इंटू ए बी बाई 100, ये आपका फाइनल फार्मूला होता है। तो ए क्या है, यहाँ पे आर है, बी भी क्या है आर, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो कितने परसेंट का चेंज होगा, ठीक है, कितने परसेंट से रेडियस ऑफ सर्किल कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, 100। तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100, करेक्ट। 100 प्लस 100 प्लस ए बी 100 इंटू 100 डिवाइड बाई 100, 100 कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा 100 प्लस 100 प्लस 100, 300%। ये डायरेक्टली आप फॉर्मूले से आप आंसर निकाल सकते हैं, करेक्ट। चेंज अगर इंक्रीज है तो प्लस यहाँ लेंगे, यहाँ ध्यान रखना, इंक्रीज है तो यहाँ पे प्लस वैल्यू लेनी है दोनों, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, और डिक्रीज हो तो माइनस लेना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल ये इसी, अदरवाइज इसी तरीके से आप 10th क्लास में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज सिंपल क्वेश्चन बट लिटल ट्रिकी। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, कॉमन मिस्टेक। द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर होता है, उसका पेरीमीटर इस तरह से सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर होता है जिसका आपको पेरीमीटर निकालना है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, पेरीमीटर में ये रेडियस पे आएगी, ये रेडियस पे आएगी, ये जो पार्ट होगा ये सेमी सर्किल का पार्ट है, सर्किल का हाफ पार्ट है। सर्किल आपका ये पूरा होता है, इसका हाफ पार्ट कर देंगे तो ये ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा। और कंप्लीट सर्किल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, उसका हाफ हो जाएगा। तो ये पोर्शन आपका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पोर्शन जो यहाँ से यहाँ तक है, इसका पेरीमीटर हो जाएगा 2 पाई आर का हाफ, सर्कमफ्रेंस सर्किल का हाफ, दैट इज इक्वल्स टू पाई आर। और उसमें ऐड करेंगे दिस आर प्लस दिस आर, तो टोटल पेरीमीटर आपको आ जाएगा इस वाले फिगर का। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज, दैट इज सर्कमफ्रेंस, ये वाला पार्ट, दैट इज पाई आर, प्लस दिस वाला पार्ट, रेडियस वाला पार्ट आर, प्लस दिस आर, दिस इज होल बाउंड्री आर प्लस आर, दिस इज इक्वल्स टू पाई आर प्लस 2 आर। अब सिंपली पुट कर दीजिए, आर की वैल्यू आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर, रेडियस 7 सेंटीमीटर, पाई की जगह आप रख दीजिए 22/7, रेडियस आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर, प्लस 2 टाइम्स ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, कैंसिल आउट कर दीजिए जो टर्म्स 7 से 7, यहाँ पे बचा 22 प्लस 2 7 जा 14, ऐड कर दीजिए 36 सेंटीमीटर, दैट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर। तो आपका आंसर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। विच ऑप्शन इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज योर फाइनल आंसर। बस आपको ध्यान, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, सेमी प्रोटेक्टर के लिए इस सर्किल का हाफ ये फॉर्मूला यूज कर देते हैं पेरीमीटर, जबकि आपका ये पार्ट आपने ऐड नहीं किया, इसलिए आपके मिस्टेक्स हैं। तो आप 2R को ऐड करना जरूरी है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल ऑफ रेडियस ए सेंटीमीटर, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बताना है, सर्कमस्क्राइबिंग मतलब सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल ऑफ रेडियस ए सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है, सर्कमस्क्राइब मतलब आउटसाइड होगा, जो सर्किल बनेगा वो इस तरह से वर्टेक्स से पास होगा आपका, जिसके रेडियस आपको गिवन है इस सर्किल की, सर्किल ऑफ रेडियस ए सेंटीमीटर। इस सर्किल की रेडियस आपको गिवन है ए सेंटीमीटर।
तो पेरीमीटर ऑफ आपको स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर की साइड्स आपको पता होनी चाहिए। तो रेडियस ऑफ सर्किल ये वाली होगी, ये अगर ए है तो ये रेडियस ऑफ सर्किल भी कितना होगा, ए। अब मान लीजिए स्क्वायर की साइड आपने मान ली एक्स है, तो ये एक्स होगा, तो ये क्या है, डायगोनल है। और स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, डायगोनल इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ साइड, √2 टाइम्स ऑफ साइड होता है। तो डायगोनल्स आपको कितना दे रखा है, रेडियस के बराबर ए और ए, तो कितना हो गया डायगोनल 2a इक्वल्स टू √2 इंटू साइड। तो यहाँ से साइड ऑफ स्क्वायर मिल जाएगी, साइड इक्वल्स टू 2a बाई √2, दिस इज द साइड ऑफ स्क्वायर। फर्दर इसको लिख सकते हैं √2a इक्वल्स टू साइड ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की साइड आपके मतलब x की वैल्यू आ गई, दैट इज द साइड। अब यदि आप स्क्वायर निकाल सकते हैं अगर आपको साइड की लेंथ पता है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होगा साइड का स्क्वायर। तो एरिया सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर, दैट इज साइड का स्क्वायर। साइड है आपकी √2 है, तो √2a का स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई होगा, √2a इंटू √2a, करेक्ट, दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए का स्क्वायर। एक सेकेंड, आपको थोड़ी सी मिस्टेक्स हो रही है, करेक्शन। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, अच्छा पेरीमीटर पूछा है आपको, साइड आपके पास है, साइड ऑफ द स्क्वायर, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल ऑफ रेडियस ए सेंटीमीटर। साइड आपको पता है पेरीमीटर हो जाएगा 4 टाइम्स इसका हो जाएगा, तो ये तो एरिया आ गया, पेरीमीटर हो जाएगा 4 टाइम्स, 4 टाइम्स 4 इंटू साइड, 4 का इंटू साइड कर देंगे, 4 इंटू साइड √2a, दैट इज इक्वल टू 4 √2 इंटू ए। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, 4 √2a कर लीजिए इसको। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर्स। एंड लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। द एरिया ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी इनस्क्राइब इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। उस इनस्क्राइब इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, उससे अभी इस वाले में आपको एरिया फाइंड आउट करना है। इनस्क्राइब है, अंदर की तरफ आपका सर्किल बना हुआ है, करेक्ट, जिसकी रेडियस आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, करेक्ट। और ये जो साइड ऑफ स्क्वायर होगी वो डबल होगी किसकी, रेडियस की। r प्लस r किसके बराबर होगा, साइड ऑफ स्क्वायर। तो साइड की आ जाएगी आपकी साइड a इक्वल्स टू 2r, 2 इंटू r रख दीजिए यहाँ पे, r की वैल्यू 12, 24 आपका सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, साइड ऑफ स्क्वायर आ जाएगी, दैट इज द साइड ऑफ, सॉरी साइड ऑफ स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला है। फिर तो साइड आपको पता चल गई, तो आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, तो एरिया इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू साइड 24 है, 24 इंटू 24, दैट इज 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। विच ऑप्शन इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। I hope you enjoy the lecture. Thank you for watching these lectures. This will boost your confidence level as well as your preparation level. You can check your level by solving this MCQ. I hope you enjoy the lecture. Thank you for watching this lecture and see you in the next lecture. You can subscribe my channel Maths by Jeevan Rathod on YouTube channel for class 6 to 12th mathematics, 12 maths. If you like, you can subscribe my channel also. Thank you for watching this video. See you in the next lecture. Take care. Bye bye. Thank you very much.